हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्शन। आखिर प्रोडक्शन किसे कहते हैं? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। जो भी हम बिजनेस में इनपुट्स लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? कैपिटल एंड लेबर। आउटपुट्स जो भी हमारा क्वांटिटी हमारी आ गई मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन। और अगर हम बात करें ये प्रोडक्शन फंक्शन की, तो ये क्या है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल क्या है? ये हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि हमारा आउटपुट कितना बढ़ेगा अगर लेबर चेंज हो, और कितना बढ़ेगा अगर कैपिटल चेंज हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल, इसे कहते हैं फिक्स्ड। ठीक है, इसे कहते हैं वेरिएबल फैक्टर, ये होता है हमारा फिक्स फैक्टर। ठीक है, उससे पहले शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन समझ लो। शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें हमारे आउटपुट चेंज होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेबर, बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अगर मान लो ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है, मैंने 10 लेबर लगा रखी है, 5 कैपिटल, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं 100। ठीक है, बट अब मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं 120 यूनिट्स, तो मैंने ये जो लेबर थी उसको चेंज कर दिया, कितना? 12 कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो लेबर के चेंज होने से बढ़ा है। ठीक है, तो वो होता है हमारा शॉर्ट रन पीरियड, जब हमारा जो आउटपुट है वो चेंज करेगा बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। और अगर हमारा जो आउटपुट है वो बढ़े, मैंने इसे भी इंक्रीज कर दिया, तो मेरा ये हो गया 140। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? मेरा जो आउटपुट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब जो मेरे दोनों फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दोनों चेंज हो रहे हैं और मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है, तो वो होता है लॉन्ग रन। तो क्या हुआ? शॉर्ट रन में हमारा वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है, वो होता है हमारा शॉर्ट रन पीरियड। लॉन्ग रन क्या होता है? जिसमें हमारे दोनों फैक्टर्स चेंज हो जाए, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ठीक है, तो होता है हमारा लॉन्ग रन। उसके बाद है वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। कौन से होते हैं? ठीक है, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाते हैं, बट जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं फिक्स फैक्टर्स। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे एक फर्म है, ठीक है, उसमें मैंने इनपुट्स लगा रखे हैं, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं? जो मेरी लेबर है, क्योंकि वो मैं चेंज कर देता हूं। और फिक्स फैक्टर्स कौन से हैं? जो मैंने कैपिटल मशीनरी लगा रखी है, ठीक है, वो मेरे फिक्स फैक्टर्स हैं। अब 1 साल में मैंने लेबर चेंज कर दी, वो मेरा शॉर्ट रन हो गया। ठीक है, 2 साल में भी मैंने लेबर ही चेंज करी है, मतलब बढ़ाई है घटाई है, मैं वो करता रहता हूँ। ठीक है, बट 5 साल बाद मैंने क्या किया? फिक्स फैक्टर और बढ़ा दिए। ठीक है, मान लो मैंने पहले 5 लगा रखे थे, उसके बाद 6 कर दिए, तो क्या हो गया? अब वो मेरा हो गया लॉन्ग रन पीरियड। ठीक है, लॉन्ग रन। उसके बाद आता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, या कह लो रिटर्न टू फैक्टर। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जब हमारा आउटपुट चेंज हो बिकॉज ऑफ लेबर, बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, और हम ये मान के चलेंगे वी आर अज्यूमिंग दैट फिक्स फैक्टर्स दैट इज कैपिटल इज कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारे कैपिटल या फिक्स फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। लॉन्ग रन क्या है? जब हमारा आउटपुट चेंज करे, जब हमारा फिक्स फैक्टर, ठीक है, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे क्या कहते हैं? रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या आता है? टोटल प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, एक फर्म ने जितना भी आउटपुट बनाया, टोटल समेशन, वो होता है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। उसके बाद आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? पर यूनिट लेबर आउटपुट। ठीक है, जितने भी हमारी लेबर है वो पर यूनिट कितना है। ठीक है, मान लो हमारे पास 10 लेबर है और आउटपुट कितना है? 100 आ रहा है, तो पर यूनिट कितना हो गया? इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 10। ये है हमारा पर यूनिट लेबर आउटपुट। ठीक है,
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में आउटपुट, सॉरी लेबर, ठीक है, आउटपुट नहीं है कि लेबर आएगा। ये हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला। उसके बाद आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, ठीक है। मान लो मैं 10 यूनिट पे 100 है, ठीक है। अब मैंने एक और बंदा लगा दिया, मैंने 11 कर दिए, ठीक है। तो जो मेरा ये था वो हो गया 110 हो गया, ठीक है। एक बंदे के आने से कितना बढ़ गया, 10 यूनिट बढ़ गई, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने +1 कर दिया जो हमारा लेबर है, तो मेरा आउटपुट 10 यूनिट से इंक्रीज कर गया। तो ये क्या है मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड या वन मोर लेबर एम्प्लॉयड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन टीपी टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर, ठीक है, या कह लो टोटल प्रोडक्ट माइनस टीपी n-1, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये क्या बताता है हमें, ठीक है, इस डायग्राम से समझो, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे रखा है टोटल प्रोडक्ट, नीचे दे रखा है मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, ठीक है, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बट इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। और जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करता है बट पॉजिटिवली, मतलब यहाँ तक पॉजिटिवली, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। और थर्ड है हमारा जब ये हमारा 0 है तो ये हमारा टॉप पे होता है, जब ये नेगेटिव हो जाता है तो हमारा फॉल करने लगता है। ये होता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इस डायग्राम में पूरा लिखा गया है। तो अब ये हमें समझना है, ये होता है हमारा फर्स्ट फेज, इसे हम कहते हैं सेकेंड फेज, इसे हम कहते हैं थर्ड फेज, ठीक है। तो इसके रीजन अभी पता करते हैं, उससे पहले टेबल देख लो, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट देखो यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, बट जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो यहां से यहां तक तो इंक्रीज कर रहा है बट फिर वो फॉल करने लगता है, ठीक है, और फिर वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां देखो भले ही यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है बट जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो तो इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा जो प्रोड्यूसर है, और इसी फेज में हम मैक्सिमम पे जाते हैं, ठीक है, मतलब हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा यहाँ रहना चाहेगा सेकंड फेज में। तो अब हम समझते हैं ये ऐसे ही क्यों है, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ रहा है, फिर ये डिक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ रहा है, फिर ये फॉल क्यों होने लगता है, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में अब जो फर्म होती है वो स्टार्टिंग फेज में इंक्रीजिंग रिटर्न लेती है, क्यों, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज जो उसने लगाए हैं कैपिटल, ठीक है, वो अंडर यूटिलाइज रहती है, वो जितना लेबर लगाएगी उसका उतना अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, तो उसको अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न फर्स्ट फेज को, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा एक कैपिटल है, ठीक है, जो मैंने लगाया हुआ है मशीनरी जो भी है, मैं इस पे लेबर इंक्रीज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, मैंने पहले 2 थी, ठीक है, तो मेरे को 50 आउटपुट मिल रहे थे, ठीक है। मैंने 2 और लगा दी तो मेरे 100 हो गए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये है इंक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद आता है हमारा सेकंड फेज, उसमें डिक्रीज करने लगता है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा फिक्स फैक्टर होता है उस पे जो हमारी लेबर होती है, मतलब वेरिएबल फैक्टर, वो थोड़ा क्राउडेड होने लगते हैं, मतलब फिक्स फैक्टर तो है बट उस पर जो लेबर है वो ज्यादा होने लगती है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है ना वो फॉल करने लगता है, सॉरी प्रोडक्शन तो इंक्रीज करता है बट जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट वो डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। पहले हर एक बंदे को इंक्रीज करने से मुझे 50 मिल रहे थे बट उसके बाद 40 प्रोडक्शन हो रहा है, फिर अगला 30, ठीक है। तो ये क्या है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। जैसे देखो यहाँ तक तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा है, बट उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 पे गए, 3 से 4 पे गया, मैंने 3 से 4, अब 4 बंदे हो गए टोटल हमारे फर्म में, तो हमारा जो प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा वो 4 यूनिट हो गया, तो कितना 2 कम हो गया ना,
ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, उसके बाद आगे 2 और कम हो गया, बट जो टोटल है वो तो इंक्रीज कर ही रहा है। ठीक है, तो एक कम होने का रीजन क्या है, जो हमारा फिक्स फैक्टर है उस पर क्राउडेड, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर वो क्राउडेड होने लगता है। ठीक है, ज्यादा होने लगता है। तो ये होता है हमारा सेकंड फेज। उसके बाद आता है थर्ड फेज, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला जाता है और टोटल प्रोडक्ट फॉल करने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है थर्ड फेज में, ये होता है नेगेटिव रिटर्न फेज। जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, किसी भी फिक्स फैक्टर को अगर हद से ज्यादा यूज कर लोगे, ठीक है, तो वो नेगेटिव रिटर्न देने लगता है, उसका फिर कोई फायदा नहीं होता है, वो सिर्फ नुकसान में जाता है। मान लो इस फिक्स फैक्टर पे एक मशीनरी पे लिमिटेड 10 लोग काम कर सकते थे मैक्सिमम, मैंने लगा दिए 15, तो ये जो 5 बंदे हैं वो मेरा नेगेटिव रिटर्न को दिखाएंगे। ठीक है, मैं उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो मान लो मैं यार 150 तक पहुंच गया मैक्सिमम यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ मैंने कितने बंदे लगा दिए 10, और अगर मैं 5 और लगा देता हूँ तो इनके लिए तो काम करने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ हवा में काम थोड़ी करेंगे, लेकिन मुझे इन्हें पे करना है, तो ये क्या करेंगे नेगेटिव रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये होता है उसका डायग्राम, ये होती है उसकी टेबल, ये होते हैं उसके रीजंस। ठीक है, फेजेस, इसके 3 फेज हैं, और इसको हम उसमें भी पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप। सबसे पहला रिलेशन है हमारा टीपी एंड एमपी का। ये सेम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो मैंने डायग्राम बनाया है सेम वैसा ही है। ठीक है, जब हमारा एमपी इंक्रीज करता है, व्हेन एमपी इंक्रीजेस टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीज इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, जब हमारा एमपी इंक्रीज करेगा तो टीपी भी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। इसका रीजन मैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बता चुका हूँ तीनों फेज के। ठीक है, व्हेन एमपी डिक्रीजेस, जब एमपी डिक्रीज करेगा बट पॉजिटिवली, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, जो टीपी है हमारा बढ़ेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जब एमपी इज 0 टीपी मैक्सिमम पे होगा, और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी फॉल करना स्टार्ट कर देगा। ये जो रिलेशनशिप है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ठीक है, अब यहां देखो मैंने एमपी को नेगेटिव किया है, बट एपी को नेगेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एपी क्या है, क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट आउटपुट। ठीक है, टीपी अपॉन लेबर। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिलेशनशिप पे आते हैं। जब हमारा एमपी ग्रेटर देन है एपी से, ये एमपी है हमारा, ये जो एमपी कर्व है, ठीक है, वो ज्यादा है एपी से, तो जो हमारा एपी है वो इंक्रीज करेगा। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी डिक्रीजेस, एमपी इज लेस देन एपी, तो एपी है डिक्रीज करेगा। जब हमारे ये दोनों बराबर हैं, एमपी इक्वल्स टू एपी, तो एपी जो है वो मैक्सिमम पे है। ठीक है, और यहाँ पे होता है एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी इज लेस देन एपी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा वीडियो, ये चैप्टर और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।